और चौधरी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजे में हैं? अरे सब बहुत बढ़िया है। व्यापार पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो कमाई हो रही है ना? नहीं, अभी तो थोड़ा सा हम व्यस्त हो गए थे। ओह। हाँ, वो बड़े बड़े लड़के को सोचे सेटिंग कर दे थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, उसी में हफ्ते भर से परेशान है। ओह। और इस टाइम थोड़ा धंधा पानी बहुत मंदा चल रहा है ना, सीजन तो है नहीं। अजय मेरा माल पहुंचा उसका? नहीं, ये बताइए इसके बाद आपका कभी मतलब लेट हुआ है क्या? नहीं, लेट नहीं हुआ है, थोड़ी कंपनियों का प्रेशर है मेरे ऊपर। और आप तो जानती हैं मेरा सिद्धांत दूसरा है, कभी किसी के प्रेशर में मैं तो जिया नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा इसका पेमेंट आप से करा देंगे। वो आपका समझिए कि अगले हफ्ते बस बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल। और सब बाल बच्चे मजे में हैं? हाँ सब। भाभी जी के क्या है? अरे बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है? हाँ बहुत बढ़िया। देख लीजिएगा। अरे बहुत बढ़िया, हाँ। समझिए कि आपके अगले हफ्ते हाँ। देखिए पहले भी आपका मतलब पेमेंट बिल्कुल बराबर चला। हाँ वो तो है। उसमें कोई और थोड़ा सा वही सेविंग के चक्कर में थोड़ा सा हम लेट कर गए, नहीं तो इस हफ्ते में भी आपका। और वो बड़े वाले बेटे का क्या? बस उसी के चक्कर में पड़े थे ना। भाभी जी की तबीयत ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। और आप भी ठीक ठाक हैं? अरे बहुत बढ़िया। आप तो जानते हैं अरे सब आपकी कृपा है। मिल बांट के कमाना है, कायदे से हाँ, खाना है, बढ़िया। टेंशन ना रहे। नहीं कोई टेंशन नहीं। और सब बहुत बढ़िया, सब बढ़िया? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। दरवाजे कोई दरवाजे पे है, कौन है भैया? अंदर आ जाओ। विक्रम भैया आप? अरे बैठिए भैया। अरे पहचान रहे हो ना पहले? अरे ये समाज सीधी रही है अपने जमाने में, नहीं पहचानते हो विक्रम भैया को? नहीं, एक बार शायद देखे थे यार, आए थे अपने ऑफिस में ना। ऑफिस में तो आते जाते थे पहले, अभी तो कम आते जाते हैं। और समाज का सेवा काम बहुत ज्यादा किए अपने लाइफ में, जो है यही विक्रम भैया है। अरे इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहा है। अच्छा। हाँ, जब हमारे विरोधी लोग हमको परेशान कर रहे थे तो भैया हमारे साथ थे। अच्छा। शुरू से हमारे साथ थे। और ये हमारे बड़े भाई हैं। और सब भैया ठीक ठाक हैं? बैठिए। और विक्रम भाई पहचान गए? अरे ये हमारे बड़े भाई हैं। बहुत भैया आजकल बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, हाँ भैया क्या बात है, आपको इतनी टेंशन क्यों है भैया? नहीं सर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। वैसे मैं आपको इस लिबास में आज तक नहीं देखा हूँ, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं मुझे। नहीं सर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो रहा है। दिल आज कह रहा था आपसे मिलने को। आओ, बहुत अच्छा इधर से किया। गुजर रहा था, सोचा अपना घर है भैया, जिसमें एक आना जाना तो हमेशा चाहिए आपको। काफी हमारे परिवार के लोग आपका नाम लेते हैं, और आपका आना और जाना ही तो आप ही का घर है भैया। कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। और थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा आपके नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं सर भाई, किसी कोई जरूरत नहीं है। सर भाई आप बैठिए। नहीं भैया, थोड़ा इतना दूर से आए, कुछ नाश्ता पानी करिए, जलपान करिए, और उसके बाद से अपना फिर बैठ के बात होती रहेगी ना। नहीं सर भाई, किसी कोई जरूरत नहीं है, आप बैठिए। अरे ठीक है, हम लोग हैं। फिर इतनी उदासी आपकी चेहरे पे क्यों है भैया? क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात हो तो हमें तो बता ही सकते हैं। अरे कहीं नहीं, आपस की बात है तो भाई तो। ये तो अपना घर है भैया, ऐसी कोई बात हो तो बताइए भैया हमसे। हाँ भैया जी। चलते हैं। अच्छा जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। और सब बढ़िया है ना? अरे खूब बढ़िया, थोड़ा पेमेंट देना। अरे बिल्कुल। ओके अगले हफ्ते समझिए आपका बिल्कुल पक्का। ओके, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं वो आप देखिए, हम कभी भी हो गया। थैंक यू। और भी बताइए। और सब ठीक है। थोड़ा बैठिए, जलपान कर व्यवस्था करना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर भाई, आप बैठिए ना। नहीं भैया भाई, इतना दूर से कुछ जलपान करिए, कुछ खाइए पीजिए, अपना ही घर है भैया। इधर से गुजर रहा था, जी भैया। आपकी याद आई तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। जी भैया। और सर उसे भैया इस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया। आप तो इस लिबास में आज तक हमसे नहीं मिले हैं भैया। सर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे मिलने चला आया। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं भैया। नहीं सर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो बताएं मुझे। ऐसी कोई बात शुरू से आप हमारे साथ रहे हैं, हम आपके साथ रहे हैं, और आज कोई बात तो बताइए। नहीं सर भाई, ऐसी कोई आज तो
परवरदिगार ने हमें बहुत कुछ दिया, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया भैया, आप उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है भैया, कुछ हो तो बताएं। नहीं सर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपकी चेहरे की मायूसी बता रही है भैया कि जरूर कुछ बात है, आप हमसे छिपा रहे हैं, आप हमसे प्लीज मत छिपाए भैया, बताएं ना क्या बात है, कुछ बात तो बताइए। जहां तक मैं आपसे गैर तो नहीं भैया, हम तो आपके अपने हैं भैया, हमसे बताइए कोई बात तो बताएं। भाभी जी का क्या हाल है भैया, कैसी है भाभी? इरशाद भाई उनको गुजरे हुए 4 साल हो गए। भैया ये कैसे कब कैसे हो गया ये? वो हमको छोड़ के चली गई। भाभी जी को, और आपने बताया नहीं? कम से कम हमको बता दिए तो भैया। और बच्ची कैसी है भैया, क्या हाल है उनका, सब ठीक ठाक तो है ना? वो ना रहते हैं। हेलो, यदि आप ज़मीन बेचकर मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, रोटी रोटी के लिए आपको मोहताज कर दूंगा और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मार दूंगा। क्या बात है भैया, किसका फोन था भैया, किसका फोन था बताएंगे हमको? बेटा का फोन था इरशाद भाई। क्या बोल रहे हैं? अब आपसे क्या छिपाना इरशाद जी। बताइए भैया बताइए। मेरे 4 बेटे हैं, जी भैया। जो 2 बड़े वाले हैं जी भैया, वो तो हैं, काफी बड़े हो गए हैं। वो 24 घंटा शराब के नशे में लिप्त रहते हैं। बहुत गड़बड़ है भैया। जो तीसरे नंबर का है वो अपना परिवार लेकर के दिल्ली चला गया। वो हमसे कोई संबंध नहीं रखता। जब मैं उसको फोन भी करता हूं तो याद किया वो होगा फोन भी नहीं उठाता हमारा। गलत है। जी भैया। पत्नी के मर जाने के बाद छोटा वाला बच्चा मेरा बहुत छोटा था, जी भैया। मैंने उसको उसके मामा के घर पहुंचा दिया। जी भैया। वो अपने मामा के घर पे रहता है। ओह, ये तो बहुत गड़बड़ है भैया। अब आपसे छिपाना क्या है साहब जी, अभी मेरे बड़े बेटे का ही फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रहा है? ये हमारे दोनों बेटे पत्नी के मर जाने के बाद घर का जो भी पूरा सामान था इन सबों ने बेच करके सब शराब में उड़ा दिया। रोज रातों दिन जमीन बेचने की बात करते हैं साहब भाई। ये तो बहुत गलत है भैया। मैंने अपने माँ बाप के बची हुई जमीनों को मैंने हिफाजत से रखा। जी भैया, वो तो शुरू से, आज मैं ये जमीन बेच दूं वो तो सब आपके खानदानी जमीन है भैया। तो मेरी आने वाली पीढ़ियां क्या खाएंगी? भैया ये समाज हमारे ऊपर क्या। भैया आप चिंता मत करिए, आप अपने घर में आ गए हैं, बिल्कुल आराम से आप यहाँ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। और आपके बच्चे नादान हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनकी यही दशा रहेगी तो ठोकर खाएंगे भैया। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अभी जो है उनको समझाता हूँ। मेरी पूरी जवानी थोड़ा सा 2 मिनट भैया, समझाता हूँ, 2 मिनट भैया। हेलो। हेलो। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इरशाद खान बोल रहे हो? क्या हाल है, कैसे हो? नहीं नहीं, वो आपके पिताजी हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। देखिए खान साहब, आप मेरे और मेरे पिताजी के बीच में दखलंदाजी देने की कोशिश तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा। ठीक है। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ अच्छी बर्ताव करेंगी, गलत करोगे तो गलत होगा। खैर, तुम्हारे समझ में हमारी बात नहीं आएगी, ठीक है? ओके भैया, आप ही का लड़का है लेकिन बदतमीज भी, विक्रम भैया। इसमें आपके बच्चों का कोई दोष नहीं है। समाज में कुछ रीतियां, कुछ कुरीतियां
ये आज के समय में यही हो रहा है। कोई भी औलादें अपने माँ बाप की बात को मानती नहीं है। आप निश्चिंत होकर के मेरे पास आए, ये आप ही का घर निकल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरे पास रहिए और देखिए कानून नाम की कोई चीज है। मैं अभी दुर्गा को फोन करता हूँ और बुलाता हूँ उनको, ठीक। मत भेजिए। हेलो। हाँ इरशाद जी, नमस्कार। ठीक ठीक क्या हाल चाल है? ठीक ठीक। सिंह साहब बढ़िया हैं? अरे आप नहीं ही के का। क्षेत्र में एक अपराधी के यहाँ दबिश दे रहा हूँ। ओ भ्रमण कर रहे हैं? ओ नहीं, कुछ जरूरी काम तो नहीं था, लेकिन हाँ मतलब अगर इधर हमारे वहाँ आ जाते तो बेहतर होता। हाँ इरशाद जी, अरे आप ही के क्षेत्र में एक अपराधी के यहाँ दबिश दे रहा हूँ। जी, तो बड़ी मेहरबानी होती अगर आप मेरे घर आ जाते तो। ठीक है सर, आ जाएंगे ना? हाँ जी जी जी, आ रहा हूँ। आइए आइए, ठीक, ओके, थैंक यू। भैया, विक्रम भैया, अरे इतना उदास मत होइए भैया, और ये तो आपका घर है भैया। अब ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। देख रहे हैं 2 मिनट के लिए आ जाएंगे। भैया ये आपका प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम है भैया। आज के जमाने में ये सब हो रहा है भैया, अपने सीने पर पत्थर रखना पड़ेगा भैया। अपनी औलादें आपकी नहीं हो रही हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे जैसे आदमी के साथ भी ऐसी घटना हो जाएगी। भैया जो नहीं सोचेंगे वही तो होगा यार। क्योंकि आज हमारे बेटे हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा आपको भैया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे और आप यही रहेंगे। थोड़ा एक कॉल आ रहा है भैया, थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जी हाँ हाँ ठीक। इरशाद जी नहीं था। और ये नहीं करती हूँ। अभी कागज किए थे हमारे पास। और क्या हाल चाल है सिंह साहब? कब आए? अभी आए हैं? नहीं, कोई खास काम नहीं था, एक पारिवारिक मैटर है। और भाई साहब हमारे अपने परिवार के हैं और थोड़ा बच्चों से दुखी होकर के मेरे पास चले आए हैं, तो मैं इनको लेकर के कल आपके थाने पे आऊँगा। हाँ, इनके बच्चे थोड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं इनको। आप तो जानते ही हैं, समाज के अंदर आज की औलादें माँ बाप की कहाँ हो रही है, ये तो आपसे छिपा नहीं है सर। हाँ ये तो है, इनको मैं जानता हूँ, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर इनके साथ ऐसी कोई वारदात हो रही है जी तो ये तो समय है। जी जी। आपने इसकी शिकायत थाने में की हो? नहीं नहीं, अभी तो हमको भी जानकारी हुई है तत्काल में, तो मैं सोचा पहले आपको सूचित कर देते हैं। और ये परिवार वाली बात है, हमारे अपने परिवार की बात है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बाहर जाए। और पहले आप प्रयास करिए कि इनके बच्चों से मिलिए, समझाइए ये गलत है, क्योंकि परिवार से बाहर ये बात जाएगी तो इज्जत की बात है। देखिए ऐसा है कि आजकल तो गवर्नमेंट का भी जो है खुला आदेश हो गया है कि जो भी बच्चे हैं और माँ बाप अपना देख रेख नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो माँ बाप उनको अपने संपत्ति से बेदखल कर सकता है। जी वो तो है। तो ये बात कल हमको बताना जरूरी है। जी, कल हम इनको लेकर के आपके पास आएंगे। आप आइए, बेशक आइए। और थोड़ा सा इनके बच्चों से मिलकर थोड़ा सा डांट दीजिए, क्योंकि वो भी अपने अपने हैं सब, लेकिन अब नादानी में कुछ वो लोग गलत कर रहे हैं, तो ये गलत है। भाई साहब हमारे अपने हैं, पूरा समाज इनको जानता है,
समाज शिक्षक आदमी हैं, किसान परिवार के रहने वाले हैं। आप इनकी चिंता छोड़िए, आप लेकर आइए। जी जब कानून का डंडा पड़ेगा उन सबके पीठ पे ना, तो खुद पे खुद लाइन पे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अपने बच्चे हैं। खैर जैसा होगा देखा जाएगा सर। हाँ, और मेहरबानी करके थोड़ा सा इनके बच्चों से मिलिए जा करके। ठीक है। और सब बढ़िया, मजे में है जी साहब? बढ़िया है, आइए कभी। अरे कल आते हैं भाई साहब को लेकर के। हाँ अब भैया आप निश्चिंत होकर के करिए। हाँ, और हम थोड़ा सा ऑफिस जा रहे हैं भैया। अगर हम लौटते हैं ना तो साथ में दोनों खाना खाएंगे, और आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। आपको यहीं रहना है, मेरे पास अपना घर है, कोई टेंशन नहीं है। आखिर में आप हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट किए भैया शुरू में, जब मेरा बिजनेस स्टैंड नहीं हो रहा था, हमारी विरोधी पार्टी जब खड़ा होते थे हमारे खिलाफ, उस वक्त आपने हमको सहारा दिया था। आप हमारे बड़े भाई हैं भैया, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप रहे भैया। हम भैया शाम को मिलते हैं, ठीक है भैया? ओके, रहेगा नहीं पे जाइएगा मत बस। ओके, थैंक यू। हराम कर दूंगा, रोटी रोटी के लिए आपको मोहताज कर दूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मार दूंगा। यदि आप ज़मीन बेचकर मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, रोटी रोटी के लिए आपको मोहताज कर दूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मार दूंगा। यदि आप ज़मीन बेचकर मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, रोटी रोटी के लिए आपको मोहताज कर दूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मार दूंगा। यदि आप ज़मीन बेचकर मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, रोटी रोटी के लिए आपको मोहताज कर दूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मार दूंगा। भैया भैया, ये भैया भैया भैया, क्या हो गया भैया आपको? भैया ये तो कौन सा दिन दिखा रहा है मुझे? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ सिंह साहब, मैं बोल रहा हूँ इरशाद खान। थोड़ा सा आने का कष्ट करेंगे? नहीं, विक्रम भाई को लेट हो गया है मेरे घर पे, प्लीज थोड़ा जल्दी आए आप। ओके। विशाल भाई, कल आए थे भाई साहब, हाँ वो तो हम भी देख रहे हैं। लगता है भाई साहब बाहर देखा गया अभी। क्या ऐसे कैसे यार? नहीं ना, हो सकता है बहुत पीड़ित थे, रात में उनसे हमारी कुछ बातें हुई थी, अच्छा अच्छा। और साथ में खाना खाया। कल ये तो वैसे कुछ माइंड में डिस्टर्ब लग रहे थे हमको। जी हाँ, कल हाँ इसलिए को फोन किया। अच्छा अच्छा।
यार कोई आइए आइए सिंह साहब आइए आइए। भाई साहब रात में लगता है कि इनको हार्ट अटैक आ गया है, इसीलिए एक्सपायर कर गए हैं। सर जी, जी आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया है। वो तो है। बच्चे हैं, माँ बाप का सुरक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, लापरवाही करना शुरू हो गए हैं। आप बताइए, समाज के लिए इतना योगदान दिए लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है बच्चे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा है कि आप पंचनामा बनाकर लाश ठिकाने लगाने की व्यवस्था करिए। जी हाँ, अब तो जिसका कोई नहीं होता उसका समाज होता है। आखिर हम लोग हैं, सब कुछ हो जाएगा। अरे कहीं और आपको को सूचित करना हमारा काम था। नहीं कोई बात नहीं। और आपको सूचित, हाँ हाँ बनवाइए। जी, चलिए ठीक। चलिए पंजाब बात है, चलिए।